एक बार फिर से मैं अजीत सर अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय अजीत सर में सारे स्टूडेंट और व्यूअर का वेलकम करता हूं और सबों को गुड आफ्टरनून भी बोल रहा हूं। डियर, हम लोग 11th के ट्रिगोनोमेट्री का 5th चैप्टर या 5th एक्सरसाइज को हो जिसका नेम था मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल और एक्सरसाइज का नेम था T5 डिस्कस कर रहा था। और इस वीडियो या इस लेक्चर के ठीक पहले हमने इस पर पांच वीडियो अपलोड भी कर दिया है। 23 लेक्चर 23, 24, 25, 26, 27 और आज इस चैप्टर पर ये 6th वीडियो है, छठा वीडियो है। और इस 5 वीडियो में डियर हमने इस चैप्टर पर जो अपना एक्सरसाइज बनाया था T5 उसमें से 1 से लेकर 9 नंबर तक क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। और आज हम लोग ठीक उसके बाद से 10th नंबर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। और जैसा कि 10th नंबर क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या है, तो चलो बिना देर के मैं शुरू करता हूं। प्रूव दैट नंबर 1 tan 7.5 डिग्री और cot 82.5 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 2 इंटू √2 - 1। और ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन है डियर, cot 7.5, इधर देख लोगे ये क्वेश्चन है और कोई एक बना देने से हो जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन बहुत मस्त है डियर। हाँ, अब देखो तो कुछ राइटर इसी 7.5 को ऐसे भी लिख देता है, आप इसको देखोगे तो 7 2 जा 14 और 1 15/2। और कुछ राइटर तो इसको रेडियन में भी लिखता है डियर। अब अपने अपने चॉइस पर डिपेंड है, राइटर के अपने अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग है। जिस राइटर को जो पसंद आया, तो चाहे जिस भी हो, चाहे जो भी हो, बनने का तो लगभग एक ही तरीका है सबका, लगभग एक ही तरीका है। चाहे इस स्टाइल से पूछे या इस स्टाइल से पूछे या इस स्टाइल से पूछे डियर, ठीक है। और बहुत ही मजा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बनाने के ठीक पहले मैं याद दिला देना चाह रहा हूं कि हम लोग इसके ठीक पहले 9 नंबर में हम लोगों ने क्या किया था डियर, sin π/8 याद करो, sin π/8 cos π/8 और tan π/8 बनाया था। और ये π/8 अगर मैं इसको डिग्री में लिखूं तो ये कितना होता है, 45/2 डिग्री। ये देख लो। और चाहे साइन पूछे, कॉस पूछे या टेन पूछे, क्या किया था डियर याद करो तो हम लोगों ने ऐसा फॉर्मूला ढूंढा था कि इसके डबल एंगल में बदल जाए, क्योंकि 45 इसका डबल 45 एक स्टैंडर्ड एंगल है, एक नोन एंगल है। तो हम लोगों ने इसी लाल फार्मूले की मदद से डियर, ये लाल फार्मूला हम लोगों ने अलग से इस फार्मूले का नाम रखा है और लाल से लिखा भी है। इतना यूजफुल, इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले की मदद से हम लोग इसके डबल में चला गया था। राइट से अगर लेफ्ट आओगे तो ठीक डबल होता है। a/2 है तो यहाँ a है, और अगर यहाँ a रहता है तो यहाँ 2a हो जाता है डियर। और लेफ्ट से राइट जाने पर हाफ हो जाता है। तो हम लोग को डबल करना है, क्योंकि इसका डबल 45 एक स्टैंडर्ड एंगल है। तो इसी फॉर्मूले के राइट से यूज करते हुए हम लोग इसको डबल में ले गया था। और डियर यही फंडा, यही कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे। अब जरा बताओ, ये देखो ना, चाहे मैं π/24 लिखूं, अच्छा π/24 कितना होगा, झट से देख लो। π/24 180 को 24 से डिवाइड कर दो, ये डिग्री है। 6 से डिवाइड करोगे, 6 4 जा 30 डिग्री, 30/4 और फिर से डिवाइड करोगे 2 15, ये आ गया ना, 15/2 डिग्री आ गया डियर, 15/2 डिग्री आ गया। तो π/24 बोलो या फिर 7.5 बोलो, 15/2 डिग्री, या इसको आप 7.5 बोलो। हमारा मकसद वही है डियर कि हम इसको स्टैंडर्ड एंगल में बदलेंगे, नॉन एंगल में बदलेंगे। तो वही फॉर्मूला, जो कंसेप्ट, जो फॉर्मूला यहां लगाया था, यहां भी वही लगाएंगे। 15/2 का डबल होता है 15। हालांकि डियर 15 एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ये सेमी स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन 15 को हम तुरंत कंपाउंड एंगल से सीख के आया है। 15 की जगह में क्या लिख देगा, 45 डिग्री - 30 या फिर 60 डिग्री - 45 डिग्री। दो तरीका है 15 डिग्री का वैल्यू निकालने का, दो तरीका है। कोई भी एक तरीका का यूज करने से हो जाएगा डियर, या तो 45 - 30। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 15/2 को आप 15 डिग्री में बदलो, उसके डबल एंगल में बदलो। तो चलो बिना देर के हम लोग ये स्टार्ट करते हैं डियर। हमें 10 लेना है, ये 10 ये वाला लेके चल रहा हूं मैं। ये देखो, इसका डबल वाला हमारा ये है। तो चलो स्टार्ट करता हूं यहां से, देख लो। सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं डियर। नंबर 1, ठीक है। सिंस पहले ये फॉर्मूला मैं ले लेता हूं, देख लो। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर a/2 लोगे तो यहाँ a होगा, और अगर यहाँ a लोगे तो यहाँ 2a हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसको डबल में बदलने वाला ये फॉर्मूला है। सो वी स्टार्ट, इसका सॉल्यूशन में स्टार्ट। सिंस tan²
ए बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए डियर। ये देख लो, ठीक है। अच्छा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, मैं इसको सीधा कर दे रहा हूं। चलिए 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस, ये रहा हमारा, ठीक है। तो चलो डियर देखते हैं। अच्छा हम चाहे तो यहीं पर a बाय 2 के जगह में या a के जगह में बोलो 15, तो ये अपने आप 2, तो अगर मैं यहाँ पे 15 बाय 2 लूंगा तो यहाँ 15 हो जाएगा। बट डियर यहाँ से लिटिल लॉन्ग होता है, थोड़ा और कुछ सॉल्व के, थोड़ा कुछ और सिंप्लीफाई करके देन वी विल पुट इन प्लेस ऑफ a बाय 2 15 बाय 2। तब हम a बाय 2 की जगह में 15 बाय 2 पुट करेंगे। थोड़ा और मैं सॉल्व कर देता हूं, इधर से चलता हूं, उधर जगह चाहिए था हमें। और यार ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा, धैर्य से और ध्यान से। हाँ देखो तो डियर यहां से ओफ, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, यही सबसे इंपॉर्टेंट है डियर। सॉल्यूशन तो सब बुक में बना हुआ है एनसीईआरटी को छोड़ करके, लेकिन यही सोचना है कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे सोचे, ये इंपॉर्टेंट है डियर। तो चलो यहाँ देखो, इस वही पिछले वाला कंसेप्ट से हमने डबल लगाने वाला, डबल में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला को चूज किया है, जैसा कि साइन पाई बाय 8 में। यहाँ तो तुरंत आ गया था स्टैंडर्ड, लेकिन इसका डबल, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, दिस इज सेमी स्टैंडर्ड। फिर उसको मैंने इसमें बदले, फिर उसको हम उसमें बदलेंगे। तो चलो यहाँ से 10a बाय 2 क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना डियर, देखो तो। ठीक है। और अब बताओ, जैसे ही हम लोग स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो प्लस माइनस, क्योंकि अभी पता नहीं ना a बाय 2 कौन सा एंगल है। a बाय 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है कि सेकंड क्वाड्रेंट का पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी दोनों प्लस माइनस लेके चलेंगे। और अब यहीं पर डियर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको, सिंप्लीफाई नीचे वाले का रेशनलाइज, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, नीचे वाले का अगर रेशनलाइज करेंगे, और ये रहा 1 माइनस कॉस ए, और 10 a बाय 2 प्लस माइनस। और अब बताओ तो डियर a माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और नीचे में जब देखो तो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर भी लगा देंगे यहाँ पर लगा देंगे a प्लस बी, और ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा डियर। और थोड़ा सा यहीं पर मैं एक और सॉल्व अगर कर दूं, इसको 10 क्लास के फॉर्मूले से हम इसको साइन स्क्वायर बदल सकते हैं, और यहीं पर आ गया डियर, देखो अब साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर। और अब बताओ कि ये हो गया हमारा 10 a बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर, यहां भी ये स्क्वायर नीचे में, यहां स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है, और इस सबों का होल स्क्वायर है, सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हैज गॉन। और तब हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, ये देखो डियर, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यही हम लोग सॉल्व यहां पर भी कर सकते हैं, जो काम अब करने जा रहे हैं वो यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां लिटिल लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग आगे चल करके सॉल्व किया। और अब देयरफॉर, और अब हम लोग डियर a बाय 2 के लिए हम लोग ले रहा है 15 बाय 2, a बाय 2 के लिए बोलो, या a अगर लेना है तो 15 हो जाएगा, 15 बाय 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो 10 15 बाय 2, हाँ अब बताओ डियर इधर कितना हो जाएगा, इधर अब बताइए कौन सा एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव का प्लस ले लूंगा डियर, तो 1 माइनस कॉस 15 डिग्री अब बाय साइन 15 डिग्री। यहां पर बताना पड़ेगा ना कि ये प्लस लेने के पीछे कारण क्या था, अब तक हम लोग को पता नहीं था। ये स्क्वायर जैसे ही हम लोग पिछले कई चैप्टर में, पिछले हर एक चैप्टर के लगभग हर एक चैप्टर में ऐसा करके प्रॉब्लम आ रहा है कि जब भी स्क्वायर को इधर लाते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं, और प्लस माइनस में प्लस होगा कि माइनस होगा वो लेफ्ट साइड के बेस के साइन पर डिपेंड करता है, और बेस
ये जो लेफ्ट साइड का है बेस, इसी पर स्क्वायर था ना, और बेस का साइन के लिए हम उसके एंगल में जाते हैं, उसको क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो ये हमारा बेस क्योंकि इसी पर स्क्वायर था, 10 का एंगल 15/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सिंस 15/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए 10 15/2 डिग्री। अभी ये पॉजिटिव, ये कारण देना जरूरी है डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ लोग इसको नेग्लिजेबल मान के चलता है, नेग्लेक्ट करता है ना। मैं शुरू से बताते आ रहा हूं कि जब भी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट के साथ साथ प्लस माइनस में से कोई एक होगा। जब हमें लेफ्ट साइड के बारे में पता हो, जब कुछ पता नहीं है तो दोनों होता है। यहां पता है ये पूरा का पूरा जो लेफ्ट साइड है उसका एंगल 15/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के चलते ये पॉजिटिव हो गया। और अब डियर यहां पर देखो 1 माइनस कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री मैं थोड़ा यहीं पर रफ कर लेता हूं, कॉस 15 डिग्री यहीं पर फिर से रफ कर लेता हूं, अट जाएगा, हाँ अट जाएगा। कॉस 15 डिग्री याद करो कैसे निकाला था, ये तो कंपाउंड एंगल में ही देख लिया था। कॉस 15 को लिखिएगा कॉस 45 माइनस 30 डिग्री, और यहीं पर आप ए बी लगा दो डियर, 45 डिग्री को ए और इसको बी मान लो। तो देखोगे यहां से क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस है तो प्लस, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो डियर कितना हो जाएगा, थोड़ा और जा सकता है, नहीं तो चलो ये देखो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 अकॉस 30 1/2, √2 इंटू 2 √2 इंटू 2 दोनों का एलसीएम हो गया 2√2, और ऊपर में आ गया √3 + 1। अगर डियर कॉस 15 का वैल्यू याद है तो डायरेक्ट लिखने की जरूरत है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बट बहुत लोग याद नहीं रखते हैं, इसलिए मैं बता भी दिया। क्योंकि कॉस 15 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, हम लोग का स्टैंडर्ड एंगल 0 30 45 60 और 90 है ना। तो कॉस 15 कितना आया, ये आ गया √3 + 1/2√2 है ना। और अब नीचे में डियर इसी तरह से साइन 15 अगर निकालोगे ना, साइन 15 देखोगे, यहां पर मैं लेता हूं, अगर सिमिलरली साइन 15 अगर निकाला जाए, सिमिलरली ये सिंबल है सिमिलरली का, सिमिलरली साइन 15 इसी तरह से आप करोगे ना, देखोगे आएगा आपका क्या, √3, यहां प्लस है तो माइनस आ जाता है, √3 - 1 2√2 ऐसा आ जाएगा डियर। √3 मैं थोड़ा और ऊपर ले देता हूं, ये आ जाता है √3 + 1/2√2, ये आ जाता है, ये प्लस है, ये माइनस तब आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, है ना। साइन 15 वैसे ही माइनस होता है, ठीक है। तो अगर कॉस ये निकला है, इसको निकाल लोगे इसी तरह से 15 डिग्री को 45 - 30 लिख करके और साइन a + b लगा करके, तो यहां पर कितना आ जाएगा डियर, देखो तो ये हो जाएगा हमारा, हट जाएगा ना, √3 हट जाएगा, √3 - 1/2√2, देख लो ऐसा हो रहा है डियर, देख लो तो अच्छा सा अलजबड़ा है, जबरदस्त अलजबड़ा है इसमें डियर, ठीक है। ध्यान दोगे, ये सारी बातों को ध्यान देना है। और अब यहाँ पर बस इधर हमारा हाई स्कूल वाला अलजबड़ा है, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। चलो प्योर अलजबड़ा इधर लगाने जा रहे हैं डियर, ठीक है। देखो तो, और हमें जगह चाहिए तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर लगता है हमें जगह ये बनाना पड़ेगा, ये लगता है मिटाना पड़ेगा। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल, चलो देखो हाँ डियर देखो तो हमारा आ रहा है इधर से क्या, 10 15/2, इधर 10 15/2 आ रहा है। ओह हाँ 10 15/2 देखो तो। अब ऊपर हम एलसीएम लेने दिए, एक साथ छोटा छोटा दो काम करने जा रहे हैं। ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये 2√2 यहाँ आ जाएगा, 2√2 ऊपर वाले का एलसीएम 2√2 और नीचे में ऑलरेडी 2√2 है, तो 2√2 एलसीएम लेते हुए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, बहुत माइनर स्टेप है, तो दो छोटा छोटा काम को एक साथ कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 2√2 और माइनस तो जरूर, ब्रैकेट तो जरूर लगा दो भाई, √3 + 1 अब बाय नीचे हो गया
√3 - 1। ठीक है, ये आंसर हो सकता था, लेकिन राइटर ने ये आंसर दिया ऐसा और प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो देखो तो डियर, ध्यान से देखो तो हमें यहाँ जैसा कहा गया है कि यहाँ नीचे में कुछ नहीं चाहिए, यहाँ नीचे में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर से आकर के रैशनलाइज करेंगे, जबकि एक बार कर चुका हूँ रैशनलाइज, एक बार रैशनलाइजेशन यहाँ हो चुका है, एक बार फिर से रैशनलाइज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं रैशनलाइज कर दे रहा हूँ। और जनरली रैशनलाइजेशन नीचे का होता है √3 + 1, √3 + 1। हाँ डियर देख लो, अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है और इधर भी मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, देख लो। अच्छा, ऊपर में ध्यान से देखो तो डियर, ऊपर में अगर मैं ब्रैकेट को अगर खोल दूँ, यहीं पर थोड़ा सा एक स्टेप जंप मार रहा हूँ, यहीं पर अगर खोल दूँ तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। चलो, और अब देखो तो 2√2 को इससे गुना करूँगा, 2√2 को इससे गुना करूँगा, थोड़ा लंबा सा एक्सपैंड होगा डियर, तो इसलिए जगह मैं बना रहा हूँ इधर। देख लो इधर, और बोलना चाहिए इधर, और ऑफ 2√2 को √3 से गुना करूंगा, 2√2 √3। अभी मैं जानबूझ कर √6 नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि हमें जो भी लाना है ना √3 √2 के फॉर्म में लाना है, तो उसको ध्यान में रख करके इसको हम √6 लिख सकते थे, बट इसको मैं जानबूझ के ऐसे रखा हूं। तो 2√2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 2√2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2√2, -√3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको जानबूझ के मैं इतना ही रख रहा हूं अभी डियर, है ना। फिर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -√3। अच्छा, अब रहा 1 की बारी, -1 को √3 से तो -√3, -1 को 1 से तो -1 हो गया, ऊपर आ गया। और नीचे देखो डियर, नीचे कितना होने जा रहा है हमारा, a - b a + b, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। और जैसा कि डियर यहाँ देखने से लग रहा है कि ये √3 × √3 में लगता है मुझे 3 लिख देना चाहिए, क्योंकि ये प्योर नंबर इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 3 लिख दे रहा हूँ। तो देखो तो 2√2 √3 प्लस 2√2, और इन दोनों को मैं पहले लिख दे रहा हूँ डियर, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो -2 √3, और इन दोनों को एक साथ कर दे रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ, तो इन दोनों को -√3 -√3 -2 √3 और -3 -1 -4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ये रहा। और अब मैं अगर ऊपर से कॉमन ले लूं डियर, ऊपर में 2 कॉमन ले लूं, तो देखो तो क्या क्या बच रहा है, √2 √3 + √2 -√3, और यहां से 2 बन जाएगा डियर, ऐसा हो जाएगा, देख लो। ठीक है, अब बाय 2 ये कट गया, और इधर आ रहा हमारा 15/2। अब नीचे तो कम से कम खत्म हो गया, लेकिन हमें चाहिए इस रूप में, फैक्टर फॉर्म में चाहिए, और हमें निकला है टर्म में, यहाँ फैक्टर में चाहिए और हमें निकला है टर्म में। कम से कम एक काम हुआ है कि नीचे वाला गायब हो गया। अब जरा यहीं पर ऊपर में जरा सोचो कैसे हम क्या करेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ डियर, देख लोगे इसको, है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब बताओ कि, और देखो तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम चालाकी करेंगे। इस 2 को मन ही मन √2 × √2 सोचो, इसको √2 × √2 सोचो, √2 × √2। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, चलो एक बार यहीं पर देख लेता हूँ, √2 √3 + √2 -√3 √2 × √2, ऐसा लिख सकते हैं डियर। ऐसा हमने लिख दिया, थोड़ा तिरछा हो गया है, चलो मैं इसे सीधा कर दे रहा हूँ। ऐसा कर दिया डियर, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, यही सब चीज है जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, और जबरदस्त अलजेब्रा है डियर इसमें, जबरदस्त। एक बार रैशनलाइजेशन हो गया यहाँ पर, एक बार फिर से रैशनलाइजेशन हो रहा है, और यहाँ तक पहुँचने के बाद क्वेश्चन खुद ही इशारा कर रहा है। अच्छा, अब जरा बताओ तो किसको किसको कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखोगे, किसको किसको, इस दोनों में कॉमन है डियर, इस दोनों में कॉमन है √2, लेकिन फिर इस दोनों में कॉमन नहीं है। यहाँ पर भी थोड़ा सा अपना स्मार्टनेस दिखाना है, इस दोनों में कॉमन है बट इस दोनों में कॉमन नहीं है। तो देखो ना, इसमें √3 यहाँ कॉमन है ना, इसमें कॉमन लोगे तो फिर यहाँ कॉमन नहीं मिलेगा, हाँ कॉमन हो सकता है √3 √2। तो चलो ऐसा कर लेता हूँ, इनको ले लेता हूँ, इनको ले लेता हूँ, और इनको ले लेता हूँ डियर, देख लो, ठीक है। तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा
आपको मेंटेन करना है। अब बताओ, इन दोनों को मन ही मन एक जगह लाते हुए मैं √3 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा √2 - 1, और इन दोनों में मैं अगर √2 कॉमन ले लूँ √2 तो हो जाएगा 1 - √2, 1 - √2। और फिर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ डियर, फिर से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, हाँ फिर से कॉमन लेने से ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ऐसा हो जाएगा डियर। ठीक है, और अब 1 सेकेंड और लास्ट क्या, इधर देखो जी, 10 15/2 डिग्री इज इक्वल टू √2 - 1, √2 - 1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो फाइनली हमारे पास बच रहा है यहाँ √3 और यहाँ √2। ये देखो डियर, है ना, ये रहा हमारा आंसर। और इसको तुम इधर प्रोडक्ट है, इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है, किसी को आगे फैक्टर में a × b बोलो या b × a, तो हमारा ये आ गया डियर, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देख लो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और ये लगभग 21 मिनट का वीडियो होने जा रहा है और ये 22 मिनट लेगा। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ डियर कि ये सब प्रॉब्लम का स्टार्टिंग बड़ा अजूबा है, बहुत अजूबा है, और जब तक 1-2 बार इस प्रॉब्लम को बना ना लिया जाए तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखने में बहुत छोटा सा लगता है लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और थोड़ा उतना ही परेशान करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डियर कि हम लोग वही पुराना वाला सोच स्टैंडर्ड एंगल में बदलना। तो ये 7/2 बोलो या π/24 बोलो या 15/2, इसको डबल एंगल में बदलने वाला फॉर्मूला। तो डबल एंगल के लिए फॉर्मूला चुना हमने। हाँ, और एक बात डियर, चाहो तो तुम यहाँ ना बिठा करके यहाँ भी बिठा सकते हो। ये 15/2 यहाँ भी बिठाओगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, तब cos 15 ही बिठाना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा भयानक लेंदी होता है। नोट इट दैट डियर, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इतना काम मैं करने के लिए इतना काम इसलिए किया कि आगे थोड़ा परेशानी कम हो। और अगर मैं यहीं पर जो 15/2 यहीं पर अगर बिठा देता तो यहाँ 15 होता, और इतना भयानक cos 15/2 का वैल्यू आया था √3/2, √3 - 1/2 √2। तो इतना यहाँ बिठाता, इतना यहाँ बिठाने से ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है डियर, लंबा चौड़ा प्रोसेस। तो इस वजह से मोस्टली राइटर में भी देखा कि क्या किया, थोड़ा इसको सॉल्व किया है, थोड़ा सॉल्व किया है। तो ये इंपॉर्टेंट सब स्टेप है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी थोड़ा सा नोट करना है कि देखो यहाँ पर नहीं हमने वैल्यू बिठाया, थोड़ा आगे चल करके वैल्यू बिठाया, तब जा कर के थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और 2 बार इसमें रेशनलाइजेशन हुआ, और अच्छा खासा ये अलजेब्रा है डियर, अच्छा खासा अलजेब्रा है। ठीक है, देख लो। अच्छा, अब इसी में सोचो कि अगर 1082/½ क्या होगा, तो ये सबको पता है ना डियर। देखो तो ये सबको पता है कि cot 82½ के लिए क्या करोगे, cot थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो जरा बताओ। cot थीटा इज इक्वल टू, मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर मिटा के बता रहा हूँ। cot थीटा याद करो, tan 90 - थीटा, ऐसा होता है। आप जब उल्टा ही ज़्यादा यूज करते हो, tan 90 - थीटा cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू, और यहीं पर 82½ दोगे, या पूरा फ्रैक्शन में भिन्न में भी दे सकते हो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो थीटा की जगह हम जो दोगे यहाँ भी वही देना पड़ेगा। तो cot 82½ को लिखेंगे tan 90 और 90 में इसको घटा के देखो, 82½ को घटाओगे माइनस करोगे तो ये 7½ मिलेगा डियर। तो cot थीटा के इस फॉर्मूला के हेल्प से पहले ऐसा को ऐसा लिखेंगे और इसको ऐसा कर देंगे। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 82½ है तो यहाँ, या नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलो ना, ऐसे ही चलो, इसी तरह से cot, ऐसे ही चलेंगे हम लोग, आ जाएगा, सेम आ जाएगा एकदम। cot के लिए क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे हम लोग। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो डियर, ये वाला कैसे करोगे, ये वाला चाहो तो ऐसे ही करो, या नहीं अगर ये निकला हुआ है ना तो इसको निकालने के लिए cot क्या होता है, उसका उल्टा होता है ना। या तो तुम ऐसे ही स्टार्ट करो, cot a/2 1 प्लस, तब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा अगर इसको स्टार्ट करोगे, या नहीं तो cot थीटा इक्वल टू 1 हमारा ये वाला, ऐसे भी कर सकते हैं ना।
तो हमारा क्या आ जाएगा डियर, यहां पर अगर हम लोग cot 7.5 अगर पुट करते हैं, या 15/2 बोलो, इसको 15/2 ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां हो जाएगा 15 डिग्री, और 15 डिग्री क्या हो जाता है, 15 डिग्री यही अगर हम लोग निकाल के रखा है, सॉरी 15/2, और फिर 15/2 यहां निकाला हम लोगों ने, √3 - √2 -1, और इसका रेशनलाइज, हर एक का रेशनलाइज कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। इसका रेशनलाइज करो, इसका रेशनलाइज, दोनों का रेशनलाइज करोगे तो खट से आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, √3 + √2, और यहां पर भी √3 + √2, ये हुआ इसका रेशनलाइज। फिर इसका रेशनलाइज करोगे, इसका भी इसी तरह से √2 + 1 गुना करोगे, देखोगे खट से आ जाता है डियर। एक तरीका ये हुआ, या नहीं तो मैंने दूसरा तरीका जो पहले ही बता दिया कि आप इसी तरह से इसको इसी तरह से सोचो, ये बना लोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जानकारी वाला है, और इसमें दो जगह रेशनलाइज करना पड़ता है। स्टार्टिंग बड़ा जो हुआ है, और यहाँ पर भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है डियर। ठीक है, अच्छा लेता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डियर, बहुत ही मजा का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 11, 10th के बाद 11, और इंस्ट्रक्शन वही है, निर्देश वही है। प्रूव दैट sin 18 डिग्री और cos 72 डिग्री √5 - 1/4, sin 54 और cos 36 √5 + 1/4। कोई एक लेता हूं मैं, पहला वाला लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो ये सब डियर, ये सब एक थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है, और ये सब को जब तक कोई एक बार बता ना दे, जब तक एक बार सॉल्यूशन देख ना लो, और बताने सॉल्यूशन देखने से भी समझ में नहीं आता है। ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना थोड़ा टफ भी है डियर, है ना। तो थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा धैर्य से देखना है, ध्यान दे करके धैर्य से ध्यान से देखना है। sin 18 डिग्री, अब तक का जो हमारा सोच यही रहा कि जैसे हम लोग शुरू से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से 300 डिग्री को हम स्टैंडर्ड में लाने के लिए क्या किया था, 90 से भाग दे करके उसे 0, 30, 45, 60 और 90 इस 5 में से किसी एक में बदलने का ट्राई किया। जनरली हम लोग 30, 45, 60 मिलाते हैं, या 0 आ जाए 90 आ जाए, है ना। उसके बाद फिर कंपाउंड एंगल में 15 डिग्री निकाला, 15 डिग्री निकाला, 75 डिग्री निकाला, 105 डिग्री निकाला, और फिर अभी हम लोगों ने क्या किया, या इसके पहले वाले में क्लास में 45/2 निकाला, और अभी निकाला 15/2। तो 45/2, 15/2, या उधर 15, कहीं ना कहीं कोई अलजेब्रा या कोई फॉर्मूला लगा करके, अलजेब्रा जैसे 15 डिग्री के लिए 45 - 30, और 15/2 के लिए उसका डबल एंगल का फॉर्मूला। तो कहीं फॉर्मूला, कहीं अलजेब्रा लगा करके हमारा एम है कि उसे स्टैंडर्ड एंगल में ले जाना डियर, तो उसे स्टैंडर्ड एंगल में ले जाएंगे। तो अब जब सोचो तो 18 को हम क्या जोड़ घटा करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो 0, 30, 45, 60 और 90 में आ जाए। तो 18 को किसी भी दो एंगल के डिफरेंस में लिखने पर वो स्टैंडर्ड एंगल में नहीं आता है डियर। एक एंगल तो स्टैंडर्ड में आ जाएगा, लेकिन दूसरा स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। जिस तरह से 15 को हम, जिस तरह से 15 को 45 - 30 या 60 - 45 लिख देते हैं ना, उस तरह से 18 डिग्री को नहीं किया जा सकता है। एक तो आज दो एंगल में एक एंगल स्टैंडर्ड में आ जाएगा, लेकिन दूसरा एंगल नहीं आएगा, या दोनों एंगल नहीं आएगा। तो 18 को इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड एंगल में नहीं लिख सकते। अगर लिखा जा सकता था तो कंपाउंड एंगल में ही आ जाता, ऐसा नहीं होगा। अब रही बात कि या तो इसको डबल करो, 15/2 को डबल किया, 45/2 को डबल किया, तो 18 का डबल कितना होता है डियर, देख लो तो 18 का डबल कितना होगा। 18 का डबल तो 18 2 इंटू यहीं पर कर लेता हूँ ना, 18 × 2 कितना हो जाएगा 36। ये भी स्टैंडर्ड नहीं है ना। 54 ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। 72 ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। देखो ये आ गया स्टैंडर्ड, 90 डिग्री स्टैंडर्ड आ गया डियर। तो 18 डिग्री को हम इस तरह से दो एंगल के डिफरेंस में नहीं लिख सकते, दोनों स्टैंडर्ड में नहीं आ सकता है। ट्राई करके देख लोगे। और अब डबल रही की बात, डबल से तो 36 ये स्टैंडर्ड नहीं है। ट्रिपल करके देखते हैं, 4 टाइम्स करके देखते हैं।
देखिए यहाँ तक, लेकिन जैसे ही 5 से गुना किया 90 आ गया, और 90 इज स्टैंडर्ड एंगल डियर। यही स्टार्टिंग मेन इंपॉर्टेंट है डियर। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से, है ना, सहूलियत के लिए इसको ऐसे ले रहे हैं, 1 नंबर को सपोज करते हैं डियर। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब एक तरह का रटने वाला स्टेप होगा। शुरुआत देखो बड़ा अजूबा है, यूनिक है। सपोज थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, 18 डिग्री को हमने थीटा किया और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टार्टिंग देखो डियर, 18 का 5 टाइम्स 90 और 90 ये स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। और देयरफॉर बिना देर किए ऐसा लिख देंगे। तो ये सब स्टार्टिंग बड़ा अजूबा है। अच्छा, और इतना ही नहीं डियर, हम 5 थीटा को लिख सकता है 2 थीटा प्लस 3 थीटा। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि साइन का साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा या साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा का थीटा में फॉर्मूला है, थीटा में फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का थीटा में, या कॉस 2 थीटा का उसी तो साइन 3 थीटा का या कॉस 3 थीटा का थीटा में फॉर्मूला है डियर। देखो तो यहाँ से 2 थीटा को इधर रखता हूँ, किसी एक को उधर लेके चले जा सकते हो। 3 थीटा को मैंने उधर कर दिया, ठीक है। और अब यहीं पर दोनों तरफ साइन ले लो डियर। ये हर एक स्टेप एक तरह से नोट जैसा है। ये एकदम नोट करने वाला स्टेप है डियर, एकदम हर एक स्टेप नोट करने वाला है। ऐसा लिखना एकदम, है ना। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद अब साइन लेना। ये तीनों स्टेप शुरुआत एकदम इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग करना, 5 से मल्टीप्लाई करके इसको स्प्लिट करना और स्प्लिट तोड़ना और उसके बाद उधर ले जाना। ये सब स्टेप एक तरह का रटने जैसा है डियर। और सच तो ये है कि ये प्रॉब्लम एक थ्योरम जैसा है। जिस तरह से थ्योरम में कुछ स्टेप हम रटते हैं, याद रखते हैं, ठीक है, उसको रिवीजन करते हैं, तब उसको प्रॉब्लम उस थ्योरम को हम बना पाते हैं। तो ठीक वैसा ही है डियर। अब बताओ यहाँ दोनों तरफ आप साइन लगा दो, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। ऐसा हो गया। और अब बताओ, ये देखो साइन 90, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूँ, अल्फा मान लूँ, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट इज कॉस 3 थीटा। और अब देखो डियर, साइन 2 थीटा को लिखने जा रहा हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा को लिखने जा रहा हूँ 4 कॉस क्यूब थीटा। ये सब फॉर्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं और ये सब फॉर्मूला इसी चैप्टर का है। और ये तो इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला है। कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। हाँ डियर, तो ये रहा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर से हमारा कॉस कॉमन आ रहा है, देख लो। और अब देखो डियर, हम दोनों साइड जो फैक्टर हम कैंसिल करते हैं, दोनों तरफ हम जो फैक्टर कैंसिल करते हैं, ध्यान देना, वो फैक्टर जैसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 2x है और इधर हमारा 2x स्क्वायर, इधर हमारा मान लो थोड़ी देर के लिए, चलो ना, ये रहा। थोड़ा सहूलियत के इस तरह से ले रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में लेता हूं, ऐसा करके हम दोनों साइड उसको कैंसिल करते हैं जो कांस्टेंट है या जो नोन है या जो जीरो नहीं हो सकता है। 3 बात याद रखना। हम दोनों साइड को जो कैंसिल करते हैं ऐसे ऐसे, ये 2 को या 4 को ऐसे कैंसिल करते हैं, ये 2 को 4 से हम कैंसिल उसको करते हैं, उस कॉमन फैक्टर को हम दोनों तरफ उस फैक्टर को कैंसिल करते हैं जो कांस्टेंट है, जो जीरो नहीं हो सकता है। ध्यान देना, जो कांस्टेंट है, जो जीरो नहीं हो सकता है या जो जीरो नहीं है। जो कांस्टेंट है, जो जीरो नहीं हो सकता है, उसी को हम कैंसिल करते हैं। जो अननोन है या जीरो हो सकता है, नेवर कैंसिल। तो ये x जीरो हो सकता है, अननोन है, अज्ञात है, इसलिए उसको कैंसिल नहीं करते हैं डियर। तो यहाँ सिर्फ 2 को कैंसिल करोगे, अगर x कैंसिल करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और इसे बात बता देता हूँ मैं कई बार। तो यहाँ पर डियर दोनों साइड से, चूंकि यहाँ थीटा हमारा 18 डिग्री है, cos थीटा दैट इज cos
18 डिग्री। कॉस 18 डिग्री कितना है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि कॉस 18 जीरो नहीं हो सकता है। कितना होगा पता नहीं, लेकिन इतना दावे के साथ हम लोग जानते हैं कॉस 18 जीरो नहीं होता है, कॉस 90 जीरो होता है। कॉस 18 कभी जीरो नहीं हो सकता है। और कितना होगा यही तो निकालने जा रहे हैं, साइन 18। ठीक है, साइन 18 निकलेगा। तो इतना पता है कि ये जीरो नहीं हो सकता है। क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जीरो नहीं हो सकता है। जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है ना, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। तो ये -1 से 1 के बीच में नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो 0 से 1 के बीच में ही होगा, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। और मैंने क्या बोला, दोनों साइड से उसी फैक्टर को हम कैंसिल करते हैं जो जीरो नहीं हो सकता है, जो कांस्टेंट है। जो जीरो नहीं हो सकता है, जो कांस्टेंट, और जो जीरो हो सकता है, जो अननोन है, जो कांस्टेंट है। फिर से सुन लो, 3 बात मैं बोल रहा हूँ। जो जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, जो कांस्टेंट है, दूसरा जो कांस्टेंट है, और जो नोन है। ये 3 बात मैं बोल रहा हूँ मैं। जो नोन है, कांस्टेंट है, नोन मतलब ज्ञात, ज्ञात जो ज्ञात है, जो कांस्टेंट है, और जो जीरो नहीं हो सकता है, उसी को हम कैंसिल करते हैं। जो अननोन है जैसे x, जो अननोन है, जो वेरिएबल है, जो जीरो हो सकता है, उसको मत काटना। फिर से सुन लो, जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है, सुन लो, जो कांस्टेंट है, जो नोन है, जैसे ये नोन है ना, टू ज्ञात है, जो कांस्टेंट है, जो नोन है, और जो जीरो नहीं हो सकता है, उसे ही काटते हैं। जो अननोन है, जो वेरिएबल है, जो जीरो हो सकता है, नेवर कैंसिल। तो ये जीरो हो सकता है, ये वेरिएबल है, ये अननोन है, इसलिए मत काटो। काटने से रूट का लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्योर है डियर, दोनों तरफ कॉस थीटा, ये जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं है। और मैं बोला कि जो जीरो नहीं है या जो जीरो नहीं हो सकता है, उसे ही काटेंगे। तो ये कटा देना है, इस बात को मैं जोड़ देना। यही सब बात यहाँ के सीखते हैं, ऐसे कटा देना। कहीं कहीं भयानक भूल हो सकता है, इसके ठीक बाद वाले चैप्टर में भयानक भूल हो जाएगा और भयानक गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ थीटा हमारा अज्ञात हो जाता है। तो ये एक तरह का नोन में है, लेकिन इतना पता है कि जीरो नहीं होगा। तो हम लोग दोनों साइड उसी को कैंसिल करते हैं जो जीरो नहीं है, जो कांस्टेंट है, जो नोन है एक तरह से। तो ये कांस्टेंट है, जो जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए कैंसिल कर दिया। और यहाँ से डियर 2 साइन थीटा, और यहाँ से बताओ 4 कॉस के जगह में क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। ऐसा हो गया डियर। ठीक है, और अब देखो यहाँ से ये 4 सिर्फ इसका अपना है, ये 4 सिर्फ इसका अपना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 सिर्फ इसका अपना है ना। कॉस की जगह लिख दिया ऐसा 2 साइन थीटा, और 4 -1 हो गया 3, और इधर हो गया डियर हमारा कितना, -4 साइन स्क्वायर थीटा। और सारे को मैं राइट से लेफ्ट ट्रांसपोज कर दूं, एक लाइन अट सकता है, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -3 = 0। ऐसा हो गया डियर, देख लो। तो यहाँ अगर नहीं अट रहा है तो मैं उधर लेके चलता हूँ, चलो उधर लेके चलता हूँ। फिर से इस स्टेप को लिख देता हूँ, देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको धर लाया, 2 साइन थीटा -3 = 0। और अब देखो डियर, ये साइन में प्योर एकदम कैसा है बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। थोड़ी देर के लिए साइन थीटा को मैं अगर x ले लूँ, 4x² प्लस 2x -3 = 0। और यहाँ के बाद ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये फैक्टर में कन्वर्ट के लायक नहीं है, क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज नहीं होगा। तो धराचार वाला फॉर्मूला याद करेंगे, धराचार वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये फैक्टरेबल इसलिए नहीं होगा कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 होता है, सॉरी ग्रेटर देन, ध्यान देना, ग्रेटर देन 0 होता है, तो फैक्टरेबल होने की संभावना बहुत कम होता है डियर, ये फैक्टर नहीं होता है। ठीक है,
और जब d एग्जैक्ट 0 हो जाए तो फैक्टर होने की संभावना ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग धाराचार वाला फॉर्मस लगा देंगे, ठीक है। चलो यहाँ से धाराचार के लगाने से क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। b a की जगह में 4 है, b की जगह में 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 इंटू ए। एक बार लिख देता हूँ, चलो सबको एक साथ सॉल्व कर लूँगा। हाँ 4 इंटू ए दैट इज 4 इंटू सी दैट इज माइनस 3 बाय 2। हाँ आप बताओ, यहाँ से प्लस हो गया ये, है ना। 52 ध्यान दोगे कितना हो रहा है देखो तो 4a की जगह में कितना है 4 है, और 4ac की जगह में 3 है डियर, यहाँ हो गया 4। ये कितना हो जा रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ओहो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। 4 cos क्यूब कॉमनली यहाँ पर 3 होगा डियर, यहाँ पर देखो 3 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ पर 3 होगा, गड़बड़ हो गया थोड़ा थोड़ा, यहाँ 3 होगा। cos क्यूब कॉमन लेने से 4 cos स्क्वायर माइनस 3 4 माइनस 1 डियर, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तब यहाँ तो 1 हो जाएगा और तब यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और तब ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 16, चलो अब यहाँ से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा डियर। 16 वही तो मुझे लग रहा था कहाँ गड़बड़ था डियर, देख लो, ठीक है। 16 माइनस माइनस प्लस 16 4 20 हो जाएगा और नीचे हो गया 8, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ देख लोगे। और x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 दैट इज 2 रूट 5 बाय 8। और अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x कितना हो जाएगा डियर देख लो। 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 8 कैंसिल होकर के 4 आ गया, ठीक है। अच्छा और मैं फिर से एक बार रिटर्न कर देता हूँ। ओह यहाँ मिटा दिया, इतना नहीं मिटाना था। अब देखो यहाँ से x इज इक्वल टू, एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ रूट 5 माइनस 1 बाय 4 और ये रहा डियर, x इज इक्वल टू ऐसा ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखो तो x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। x किसको माने थे, x माना गया था साइन थीटा को। यहीं पर साइन थीटा के एक लाइन यहीं पर लिख सकते थे डियर तुम, वेयर ऐसा लिख सकते थे, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, अब देख लोगे, ठीक है। और अब हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे डियर, ठीक है। चलो यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। तब x किसको लिया था, साइन थीटा को, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या क्या आया हमारा, देख लो। प्लस लेने के पर, ये प्लस लेने पर एक बार प्लस वाले को पहले लिखा -1 बाद में, अब माइनस लेने पर माइनस रूट 5 माइनस, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता मैं, ऐसा कर देता हूँ। ऐसा हो गया डियर, देख लो ऐसा, ठीक है। और साइन 18 डिग्री, अब बताओ, अब हम फिर से थीटा को रिप्लेस कर दिया, साइन 18 डिग्री, तो कितना हो गया, इसको भी ब्रैकेट लगा देता हूँ। हाँ अब बताओ डियर, ये देखो साइन 18 डिग्री 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के चलते ये टोटली नेगेटिव है। रूट 5 + 1/4 ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर रिजेक्टेड ऐसा लिख देंगे, सिंस 18 डिग्री क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, देयरफॉर साइन 18 डिग्री नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, साइन 18 डिग्री हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जब साइन 18 डिग्री पॉजिटिव रहेगा तो ये तो नेगेटिव है, ये कभी नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा। सो साइन 18 डिग्री इक्वल टू यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये तो आगे नेगेटिव है डियर। अच्छा देखो ना कैसे पॉजिटिव है, √5 का वैल्यू कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, 2 पॉइंट समथिंग में 1 घटाओगे तो 1 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव, और नीचे पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लिख देंगे यही होगा, क्योंकि ये एक तरह का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। देख लोगे उधर थोड़ा सा मैं ज़्यादा लिख दिया, हाँ पॉजिटिव है, और यही हमारा आंसर हो गया डियर। हैंस तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और एक तरह का ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है डियर, और तो और हम इसको याद रख लेंगे, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। इसको थ्योरम जैसा है और याद रख लेंगे। साइन √5 - 1/4 इक्वल टू कितना होगा, सॉरी साइन 18 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, √5 - 1/4। और अब देखो cos 72 कैसे निकालो, जैसे अभी अभी निकाला हमने, ठीक वैसे ही चीज ऐसा कर लोगे। सिंस cos थीटा इज इक्वल टू माय गॉड साइन 90 - थीटा, ऐसा करके, तो देयरफॉर cos 72 अगर हम लेते हैं, ऐसा हो गया। और अब बताओ तो यहाँ पर थीटा की जगह 72, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह 72, अब दोनों का अंतर कितना हो गया, 18 डिग्री हो गया। तो झट से cos 72 लिखना होगा तो यहीं से स्टार्ट करेंगे डियर, ठीक है। देख लो तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ डियर, स्टार्टिंग बड़ा अजूबा है ये सब स्टेप, है ना। इसके ठीक पहले वाला भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था, ये भी थोड़ा उसी तरह का क्वेश्चन है, देख लो। और ये कटाना, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात था, ये 5 से मल्टीप्लाई करके इसे ब्रेक करना, स्प्लिट करना, वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। फिर उधर ले जाना, ये सब एक तरह का, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है। और अगर इसको एग्जाम में आता, हालांकि तो आएगा नहीं 11 में, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे हम बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, हमारा नॉलेज का बूस्टअप होता है, नॉलेज का इंक्रीमेंट होता है। और बहुत पहले ये सब IIT वगैरह में पूछता था, या फिर ये सब थोड़ा जहाँ कंपटीशन टाइप का एग्जाम होगा वहाँ पूछा जाता है, बोर्ड के लिए तो नहीं है, बट फिर भी इसके बहाने हम बहुत सारा बातें सीखते हैं इनसे, जैसे कैंसलेशन वाला बात बताया, और फिर इस तरह का सोच, है ना। और डियर आप इसमें से कैसे निकालोगे, जरा देखो तो, कोई निकाल लो। साइन 18 है और साइन 18 का उल्टा, साइन 18 का उल्टा क्या होता है, कॉस, और है ना डबल करने वाला। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे, देख लो, याद रहे इसको हम फॉर्मूला की तरह यूज कर लेंगे। साइन 18 डिग्री को हम फार्मूला की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा है इसलिए हम फार्मूला मान लेंगे। वहीं साइन 15 को हम फार्मूला नहीं मानते हैं, 15 तुरंत निकाल लेते हैं कुछ सेकंड में, लेकिन ये कुछ सेकंड में नहीं, कुछ मिनट लग जाएगा। इसलिए साइन 15 को फार्मूला अगर याद रखते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा जरूरी नहीं है, तुरंत हम निकाल लेते हैं। बट साइन 18 या cos 72, साइन 18 cos 72 एज ए फार्मूला, एज ए रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर 2 नंबर करना है डियर, तो देखो तो क्या करोगे 2 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए आपको ऐसा करना है, 2 नंबर के लिए मान लो cos 36 ही निकाल लेते हैं ना, क्योंकि 18 का डबल है 36। तो जरा देखो तो फॉर्मूला में डबल करने, लाल वाला फॉर्मूला से, सिंस साइन स्क्वायर cos 36 निकालना, उल्टा बोल दिया मैं, उसका हाफ में ले जाएंगे ना, cos ऐसा cos 2 इक्वल टू, हमको ये निकालना है, तो अननोन को हम नोन में ना ले जाएंगे, अननोन को नोन में ना ले जाएंगे, ठीक है, हमेशा तो वही रहता है। तो दूसरा के लिए सिंस cos 2 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अब बताओ, यहाँ से बोलो,
अगर मैं 2a को 36 लेता हूँ तो इधर आते आते क्या हो गया, हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 18 डिग्री हो गया डियर, ठीक है। और अब झट से साइन, यहाँ स्क्वायर छूट गया, साइन 18 का वैल्यू √5 माइनस 1/4, इसको फॉर्मूला का पोस्ट मिल गया है। तो 1 माइनस 2, अब ऊपर में देखो क्या हो गया, हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा, 5 + 1 अब माइनस 2ab/16, ये रहा 16, ठीक है। और डियर यहाँ से देखो 2 तो कट जाएगा, चलो 8 हो गया, एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 6 माइनस 2√5/8। और अब बताओ यहाँ से 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, ब्रैकेट एक साथ मैं खोल भी रहा हूँ, एक साथ ब्रैकेट खोल भी रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा 2√5 अब बाय 8। और अब 2 कॉमन ले सकते हैं डियर, तो यहाँ से चलो डॉट इस तरह से, है ना, और cos 36 डिग्री, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, 1 + √5/4, 8, तो ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा, और थोड़ा सजा के मैं लिख दूँ डियर, इसको सजा के लिख दूँ तो √5 + 1/4, ये आ गया, देख लो √5 + 1/4 ये आ गया। और ठीक इसी तरह का कम्प्लीमेंट्री से फॉर्मूला को हम पूरा कोण का फॉर्मूला या कम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला बोलते हैं डियर। और अब यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, देखो तो अगेन अगेन साइन थीटा = cos 90 माइनस थीटा, देख लो डियर, इसमें पहले ये निकाला, हम इसको भी निकाल सकते हैं, और इसका 3 गुना, और 3 गुना 1 को 3 गुना 3 गुना के बदलने वाला फॉर्मूला होता है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये थोड़ा आसान होता है, ठीक है। हम चाहते तो इसको निकालने के लिए फिर से देख लो, यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते थे हम लोग, sin 3a = 3 sin a माइनस, इसका भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर 3 जितना एंगल है उसका 1/3 है, और देखो ना इसी का 1/3 है, 54 का 1/3 18, तो हम इसको भी लगा के निकाल सकते हैं और इसको भी लगा के निकाल सकते हैं। अगर मैं यहीं पर 54 ले लूँ तो हो जाएगा 3 sin, उसका 1/3, 3a का तिहाई 18 डिग्री, 4 sin क्यूब 18 डिग्री। ये डियर ये थोड़ा सा लेंदी होगा ये क्यूब करना, इसलिए ये वाला को हम लोगों ने ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया, हम लोगों ने इसको निकाला। और अब इसको निकालने के बाद इसको निकालेंगे, वो कम्प्लीमेंट्री से निकल जाएगा। देयरफॉर sin 54 अगर मैं लिखता हूँ, इधर कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस 54। और अब यहाँ से बता दो कितना हो जाएगा डियर, यहाँ से हो जाएगा इसका 36 डिग्री हो जाएगा डियर। और अभी अभी cos 36 निकाला है आपने, तो हो जाएगा √5 + 1/4, ठीक है। ये देख लो, तो एक तरीका इसको निकालना, एक तरीका ये था कि इसका 1/3 था या कोई इसका 3 टाइम्स था, तो 1 को 3 गुना में बदलना या 3 को या फिर एंगल को 1/3 में ले जाना। हमारे पास तो फार्मूला है तो हम इसको भी निकाल सकते थे। ये थोड़ा लॉन्गर होता, देखने से लग रहा है यहाँ क्यूब आएगा, sin 18 का क्यूब करेंगे तो लॉन्गर होगा। मैं टफ की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव या ना की बात नहीं कर रहा हूँ डियर। तो इस तरह से और तो और ये हम लोग फार्मूला के तौर पर याद रख लेंगे डियर, इसको फार्मूला के तौर पर याद रख लेंगे। और इस पर हमारा कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम है, मैं वो छोटा छोटा प्रॉब्लम बना देता हूँ डियर, ठीक है। मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ, हाँ डियर। तो जिसको मैंने अभी प्रूव किया उसी को फार्मूला मान करके ये 3 क्वेश्चन मैं लिखा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
है ना। साइन 18 को एकदम याद रखना है। साइन 18 चूंकि बहुत लंबा प्रोसेस से प्रूव होता है, इमीडिएट निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए साइन 18 को याद रखना है। और जो साइन 18 का होता है वही कॉस 72 का होता है, जैसे जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का होता है ना। हाँ, ये एक दूसरे का पूरक है, कम्प्लीमेंट्री है, दोनों का पूरक, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा। और इसके ठीक पहले वाले वीडियो में 180 हो रहा था, ध्यान दोगे, है ना। और आखिरी वाला क्वेश्चन में सब किया था, जहाँ दो एंगल का सम 180 होता है सप्लीमेंट्री, और दो एंगल का सम अगर 90 हो तो कम्प्लीमेंट्री, तो ये कम्प्लीमेंट्री वाला है। और ये सब तो हम लोग 10 से ही जानते हैं। अच्छा, आप देखो तो जरा सा, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, हमें ये प्रूव कर देना है। इसी तरह साइन स्क्वायर 48, साइन स्क्वायर 12 डिग्री। इसमें से डियर कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ना 24 है, ना 6 है, ना 48 है, ना 12 है, कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। और अभी अभी जो हमने स्टैंडर्ड एंगल याद रखे, साइन 18 है, कॉस 18 नहीं है, नॉट एट दैट। ये साइन 18 है, कॉस 18 तो भयानक होता है ना। कॉस 18 जब देखोगे उसका जस्ट यहाँ पर √10 ऐसा करके 4 आता है, वो थोड़ा लंबा होता है। तो ये साइन 18 ही याद रखोगे। इधर साइन 54, तो साइन 18 होगा तो वहाँ कॉस 72 होगा, और जहाँ साइन 54 होगा तो वहाँ कॉस 36 होगा। ऐसा मत सोच देना कॉस 18 के लिए निकालने के लिए तुमको 10 क्लास का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब ये वाला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 18 डिग्री लोगे तो यहाँ 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो कॉस 18 डिग्री निकल जाएगा। लेकिन उसको हम बड़ा होने के चलते उसको फार्मूला का पोस्ट हम नहीं देते हैं, और उसका ज़्यादा यूज भी नहीं होता है, इसी का यूज होता है। जो सरल होता है, जिसका ज़्यादा यूज होता है, उसी को फार्मूला बोला जाता है। तो अब जब देखो तो डियर, ये दोनों में कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, इन दोनों का सम क्या होता है 30 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है 24 और 6 कितना हो रहा है 30, और 24 और 6 का डिफरेंस 18 डिग्री, और 18 अभी हमारे स्टैंडर्ड एंगल हो गया। तो ये इन दोनों को जोड़ में, इन दोनों को अंतर में बदलने वाला, इन दोनों को सम में, इन दोनों को डिफरेंस से बदलने वाला फॉर्मूला को मैं याद दिलाता हूँ। कौन सा फॉर्मूला था? अरे हम लोग को पढ़ा था कंपाउंड एंगल में, मैं याद दिलाता हूँ, साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। याद करो, इसका 2 फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, और कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A। और ठीक इसके लिए भी ऐसा ही, इसी के बगल में, ये कहाँ से कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, एक साथ में लिख ही दे रहा हूँ। और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था, कॉस A प्लस बी कॉस A माइनस बी, तो होता है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, या कॉस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर। एक बार देख लोगे फॉर्मूला, यहाँ या तो दोनों साइन या तो दोनों कॉस, और यहाँ कॉस साइन कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, कॉस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ देखो ना कॉस साइन है ना, तो दूसरा के लिए हम ये फॉर्मूला लगा के इसका रिवर्स यूज करेंगे, और पहला के लिए इसका रिवर्स इधर यूज करेंगे, दूसरा के लिए ये वाला यूज करेंगे। हाँ, दूसरा के लिए ये वाला, ये क्वेश्चन है ना, इसका ये वाला। तो मैं पहला बना देता हूँ और दूसरा का फॉर्मूला याद दिला दिया, अब तीसरा भी हो जाएगा। तो चलो यहाँ से LHS यूज करेंगे इसी फॉर्मूले के हेल्प से। तो LHS से सॉल्यूशन स्टार्ट करता प्रूव करना है। LHS 1 यहीं दे दो, और अगर डियर मैं इसको A मान लूँ, इसको मैं B मान लूँ, ठीक है, इसको A इसको B मान लो, तो कितना हो जाएगा देखो तो, साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी, बस हो गया 24। देखो यहाँ पर डायरेक्ट 30 कर देता हूँ, और यहाँ डायरेक्ट मैं 18 कर देता हूँ, क्योंकि एक भी क्या है सबको पता है, साइन 31/2 और साइन 18 डिग्री जस्ट अभी निकाला है √5 - 1/4, तो हो गया डियर √5 - 1/8। ये रहा हमारा RHS आ गया।
देख लो, ठीक है। और इसको तो कर लोगे, इसको क्या करोगे, देख लो यहीं पर है ना, इसको क्या करोगे, LHS से चलो और साइन 18, ये 18 डिग्री है डियर। ये एक मिनट, क्वेश्चन गलत लिखा चला गया है, ये है 10 10 10 10, वेरी सॉरी, यहाँ पर 10 डिग्री है, यहाँ 10 डिग्री है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये π/8 है, ये इसको ऐसे लिख दो, LHS से स्टार्ट करोगे, LHS से जगह है ना, हाँ LHS से स्टार्ट करेंगे हम लोग, दूसरा वाला तो बता ही दिया, इसके LHS से स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो ये देखो, इसको पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। क्या कर दो, साइन ये 18 डिग्री है, देख लो, π/10, 180 को 10 दोगे तो 18 डिग्री है, और साइन 18, बस इसको थोड़ा सा हेर फेर कर दो, इसको ऐसे लिख दो, देखो 10π + 3π/10, बस यही सब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यार, है ना। देख लो यहाँ पर क्या हो गया, साइन π/10, यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे चलेगा, हाँ यहाँ देखो हो गया, साइन कटा दोगे तो ये 10 10 हो जाएगा, π + 3π/10 हो गया डियर। और अब बताओ, और ये π + थीटा, π + π, पहला एंगल π के एनी मल्टीपल होगा तो ये नहीं बदलेगा, सेकेंड एंगल ही हमारा नया एंगल बनेगा, और पाई में कुछ जोड़ा है डियर, तो ये कहाँ चले जाएगा, पाई में कुछ जोड़ा, पाई में कुछ जोड़ा, ये थर्ड में, और थर्ड में साइन नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 18 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, ये 54 डिग्री, तो ये साइन 18 और ये साइन 54 डिग्री आ गया डियर, और इधर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, सॉल्व कर लेना था, ठीक है। चलो यहीं तक रहने तो, आज 2 ही क्वेश्चन मैंने बनाया, एक हुआ क्या 10 7.5 डिग्री, और एक हुआ साइन 18 डिग्री, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा उस वीडियो में, ये 6th था, वो 7th और आखिरी वीडियो होगा। ओके, अपना ध्यान रखोगे, ख्याल रखोगे, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करवा दिया करोगे। ओके बाय।